ये जो आजकल केसेस जा रहे हैं कि कंसेंशुअल के बाद भी औरतें शायद केसेस गलत भी तो होंगे ना, जो सिर्फ फंसाने की कोशिश करें, मिसयूज हो रहा होगा इस चीज का। देखिए बिल्कुल मैं खुद भी देखती हूँ सोशल मीडिया पे, लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स ऑफ मेन हु आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर सेइंग मेन अगेंस्ट वायलेंस, यू नो, लाइक कि उनके ऊपर झूठे केसेस लग रहे हैं, वो ग्रुप बना रहे हैं। जैसे 498A है, तो 498A वाज बेसिकली मेड, पहले इसको जो है ना बीएनएस में हम 498A को अभी हमने चेंज कर दिया है 8586। पहले आईपीसी जब था तो उसमें 498A बोलते थे, मेजॉरिटी लोग उसको 498A ही के नाम से जानते होंगे। तो ये था कि अगर आप किसी मैरिड वुमेन के साथ क्रूएल्टी करते हैं, अगर आप उसको मारते हैं पीटते हैं डाउरी के लिए, तो उसमें आपको 3 साल की सजा है। तो ये लॉ इसलिए लाया गया क्योंकि देखिए डाउरी इंडिया में बहुत चलती थी, विमेन को टॉर्चर किया जाता था। आज भी डाउरी डेथ्स होती हैं, मतलब ऑन एन एवरेज कम से कम एवरी डे 18 से 20 मैरिड विमेन घर में किचन में जल के मरती हैं। और जो एफआईआर लिखी जाती है उसमें लिखा जाता है कॉज ऑफ डेथ किचन फायर। वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ इंडिया में है। तो हमको इसलिए स्ट्रॉन्ग लॉज लाने की जरूरत थी। वी गॉट 498A, लोगों ने कहा 498A का मिसयूज हो रहा है। अब जैसे ये रेप में भी है, रेप में अगर हम डेथ पेनल्टी ला रहे हैं तो हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा लॉ मिसयूज ना हो। क्योंकि अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप अंडर द फॉल्स ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज को भी हम रेप कह रहे हैं, तो आज की परमिसिव सोसाइटी में व्हेन मेन एंड वुमेन आर इन अ रिलेशनशिप, गर्ल्स एंड बॉयज सेक्सुअल रिलेशनशिप तो एक टीनेज में ही शुरू हो जा रही है, तो उसको आप रेप कैसे बोल दे रहे हैं? यू नो, देर आर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 17, 18, जो स्कूल में, मैं कहती हूँ टीनेज रोमांस, जो 16-17 के हैं, बट दे गेट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद दीज यंग देयर क्लासमेट्स। अब उस पे पॉक्सो लग जाता है क्योंकि बच्ची 18 साल से कम की है। अब दे आर ऑफ द सेम एज, लेकिन वो rather than saying that it is a love affair between a boy and girl, आप उसको रेप कर देते हो, पॉक्सो कर देते हो, वो बच्चा जो है जेल चला जाता है, जो स्कूल में पढ़ रहा बच्चा। एंड व्हाट वाज हिज फॉल्ट? हिज ओनली फॉल्ट वाज ही फेल इन लव विद हिज क्लासमेट, एंड चूंकि इट्स अ परमिसिव सोसाइटी, क्लासमेट आल्सो फेल इन लव। यस, एंड वो क्लासमेट अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ इलोप भी कर जाती है। तो वो इलोप कर गई, पेरेंट्स ने गए एफआईआर लिखा दी किडनैपिंग की, तो ये तो रेप के साथ साथ किडनैपिंग भी हो गई। और बाद में वो लड़की जब वापस पकड़ के पेरेंट्स लेके आते हैं ढूंढ के, वो पेरेंट्स के प्रेशर में कह देती नहीं, मैं तो अपने आप नहीं गई थी, मुझे ये लड़का जबरदस्ती ले गया था। तो यू सी दैट पुअर स्कूल बॉय, जो 11th-12th का बच्चा जिसको पढ़ना चाहिए था, बट नाउ इट्स वी कॉपी द वेस्ट। वेस्ट में जैसे फिजिकल रिलेशन 14, 15, 16 में शुरू हो जाते हैं, यहाँ भी हो गए। बट हमारा यहाँ पे लॉ कहता है कि इफ यू हैव फिजिकल रिलेशन विद एनी चाइल्ड हु इज लेस देन 18, इट इज रेप। तो वो स्कूल किड जो है वो रेपिस्ट भी हो गया, दोनों जो भाग गए घर छोड़ के, वो जो है फिर वो किडनैपर भी हो गया। डू यू रियलाइज? तो अब वी जब हम इतने हार्श पनिशमेंट्स ला रहे हैं, हम एक तरफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉक्सो में जो है बेल नहीं होगी, आप जो है सालों जेल में पड़े रहेंगे। तो फिर आपको अपना जस्टिस सिस्टम भी तो ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी पुलिस को भी तो सही करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस जो पैसा लेके कोई भी चार्ज लगा दे करप्शन के चक्कर में, तो उसमें यू नो ह्यूमन राइट्स कम इन। देयर इज समवन सन हुज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, देयर इज सम, आई हैव सीन सो मेनी मेन हु हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज उनके ऊपर फॉल्स चार्ज लगा दिया गया है रेप का, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई, और फिर मीडिया ट्रायल हो जाता है। आपको मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, आपने जो है मे बी यू हैड एन अफेयर, नाउ एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस। सो कोर्ट भी कहता है एडल्ट्री सिर्फ डिवोर्स के काम आएगी, इट्स नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इवन द कोर्ट्स रियलाइज की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप जो है रेप का चार्ज लगा दीजिए, तो यू आर डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज। सो दैट इज व्हाई आई फील कि योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज टू बी प्रॉपर, योर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी प्रॉपर, आपकी जो चार्जशीट फाइल होती है दैट हैज टू बी एज पर लॉ, आपके इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी फ्री एंड फेयर। नहीं होगा तो आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लॉ ले आइए, इट विल बी मिसयूज बाय द पुलिस एंड कोर्ट्स में, चूंकि तारीख पे तारीख पड़ती है, आपको सुनवाई होगी नहीं, आप जेल में पड़े रहेंगे सालों। बट क्या मैम ऐसा कितना होता है, बिकॉज आई एम श्योर होता ही होगा कि ये फेमिनिज्म या जो आजकल बीएनएस में इट इज मोर वुमेन सेंट्रिक लॉ, विच इज गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, बट उसको मिसयूज भी किया जा रहा है।
कि मतलब इतने केसेस दर्ज हो रहे हैं, पर उसमें से इतना ही परसेंटेज कन्विक्शन पे है और इतने फॉल्स हैं। यू नो एनसीआरबी की फिगर्स है 2018 की। एनसीआरबी एनसीआरबी इज द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर साल ये डेटा निकालता है। जी सो इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड विच रिलीजेस द डेटा कि भाई ये क्राइम इतना हुआ, इसमें कन्विक्शन इतना हुआ, किस स्टेट में ज्यादा क्राइम हुआ, किस यू नो, सो दैट इज हाउ इट टेक्स आउट द रिकॉर्ड्स। तो अभी 2018 की फिगर्स कहती हैं कि जो 498A, जो मैंने कहा ना डाउरी के लिए कहते हैं कि अगर आपने, एंड हमारा जो कानून है, वी हैव टू प्रोटेक्ट वुमेन बिकॉज डाउरी डेथ इंडिया में होती है, तो मेंटल क्रुएल्टी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो मेंटल क्रुएल्टी के लिए भी आपको 3 साल की जेल हो सकती है। सो यू नो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वुमेन टू दैट एक्सटेंट। अब आपने झूठा मेंटल क्रुएल्टी का केस लगा दिया और पुलिस ने लिख दिया बिकॉज यू वांट अ बिगर सेटलमेंट फ्रॉम योर हस्बैंड। जैसे ना डिवोर्स केसेस में आपने कहा कि नहीं 498A का क्रिमिनल केस लगा दो, तो हस्बैंड घुटनों पे आ जाएगा, आपको बेटर एलिमनी मिल जाएगी, बेटर आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। तो उसमें अगर आप देखिए जो 2018 की फिगर्स हैं, दिस इज 7 केसेस में सिर्फ एक केस में कन्विक्शन होता है। 7 में एक केस में सजा होती है, बाकी 6 छूट जाते हैं। तो 6 क्यों छूट जाते हैं? देयर आर 2 रीजंस। आइदर इट्स अ फॉल्स केस जो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, सो दैट कैन बी वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग कैन बी कि जो बॉयज साइड है, दे हैव अ बेटर लॉयर, और या उन्होंने पहले ही पुलिस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि पुलिस ने चार्जेस सही ढंग से नहीं लगाए, या फिर जो मैंने अपने उसमें देखा है कि लॉट ऑफ विमेन हु कम टू मी, दे आर हाउसवाइव्स, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, वो उस तरह के बैटरी ऑफ लॉयर्स नहीं खड़े कर पाती हैं, वो गवर्नमेंट लॉयर के साथ ही काम चलाती हैं, यू नो, बिकॉज द क्राइम इज अगेंस्ट द स्टेट। तो वी ऑल नो गवर्नमेंट लॉयर्स के पास ना लेटेस्ट केसेस होते हैं, ना उनके पास टाइम होता है, दे आर ओवरबर्डन विद केसेस। और इधर जो है जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, they get best of the lawyers. So conviction rate is very poor. रेप केसेस में आप कन्विक्शन इज देखिए नॉट इवन 30%। तो जो एक्चुअल FIR रेप की लिखी गई है, 100 में 70 रेपिस्ट छूट जाते हैं। दैट इज अगेन बोथ वेज, आइदर इट इज अ फॉल्स केस, और या आपका ट्रायल सही नहीं हुआ, आप नहीं कर पाए। सो यू हैव टू सी द टोटलिटी। लाइक आसाराम के केस में, जो रेप केस में आसाराम बापू अभी भी जेल में है, कितने विटनेसेस थे जिन्होंने जो सबूत देने उनको कोर्ट में आना था, यू नो, दे वर शॉट डेड। मुजफ्फरनगर में एक विटनेस को गोली मारी गई, शाहजहांपुर में मारी गई, यू नो, 5-6 जगह पे। तो अगर जिसको गवाही देनी है, उस गवाह को ही आप मार देंगे, और बाकियों तक मैसेज भी तो जा रहा है ना।